तो आप लिखेंगे 5 ब्रोमो। ब्रोमो का काम खत्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए Cl है, क्लोरो, 2 नंबर पे क्लोरो तो लिखेंगे 2 क्लोरो, CHNOR, 2 क्लोरो। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। उसका मेथिल देखिए जरा, मेथिल एक यहाँ पे है 2 नंबर पे और एक मेथिल 6 नंबर पे है, तो आप लिखेंगे 2 और 6, 2 कामा 6, 2 मेथिल है तो आप लिखेंगे डाइमेथिल, डाइमेथिल, ठीक। तो जैन बच्चों देखिए, इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ IUPAC नाम की हाइड्रोकार्बन यौगिक का हम कैसे लिखते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों? आज हम सीखने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम। IUPAC नाम हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है बच्चों, I फॉर होता है इंटरनेशनल, U फॉर होता है यूनियन, यूनियन ऑफ, P फॉर होता है प्योर, A फॉर होता है एंड अप्लाइड, है ना, एंड अप्लाइड, C फॉर होता है केमिस्ट्री सिस्टम, केमिस्ट्री सिस्टम। मैं चाहता हूं कि आप पहली जानकारी आप रखिए बच्चों कि IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। उसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो बच्चों हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसा यौगिक, एक ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है, जैसे CH4, C2, C2H6, C2H4। तो ऐसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। CH4 को लिखने का तरीका है, C और C से 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 बंध बना करके हर एक बंध से हम एक एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं चाहूंगा कि और ध्यान रखिएगा कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होने का मतलब ये है कि कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बंध बनाता है, 1 2 3 4। कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बंध बनाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के कहीं पर भी आपको कार्बन के बाद कार्बन के आसपास ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, कहीं पर भी कार्बन के पास ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, कहीं पर भी आपको कार्बन के पास ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, कार्बन जितना भी बंध बनाएगा मैक्सिमम बंध बनाएगा, कितना बनाएगा? 4 बनाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। मैं चाहूंगा इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, यानी कि नाइट्रोजन जो होता है मैक्सिमम 3 बंध बनाता है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, यानी कि संयोजकता जो है, यानी कि हाइड्रोजन जो है मैक्सिमम 1 बंध बनाता है। इसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, यानी कि ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम कितना बंध बनाता है? मैक्सिमम 2 बंध बनाता है। ये कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बच्चों ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, है ना, हाइड्रोकार्बन डिराइव्ड। हाइड्रोकार्बन डिराइव्ड का मतलब होता है बच्चों ये एक ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स आ जाए, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स आ जाए, CH3COOH, C2H5CHO, CHO, है ना, CONH2, CONH2, NH2, CONH2। समझ आ रहा है? यानी कि आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। CH3OH यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा भी और कोई यौगिक और कोई एलिमेंट्स अगर आ जाता है, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स जब आ जाते हैं तो उसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। और मैं अगर आपको सिंपली बना करके दिखाऊं तो ये जो ये जो दिख रहा है आपको CH4 जो आपका दिख रहा है यहाँ पे CH4, अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दें
या फिर यहाँ पर OH जोड़ दें, यहाँ पर हम CHO जोड़ दें, या फिर हम यहाँ पर COOH जोड़ दें, या फिर यहाँ पर हम कोई भी एक दूसरा समूह अगर मैं आपको यहाँ पर जोड़ दूं, उससे बनेगा CH3X मान लीजिए, और इसको क्या बोला जाएगा, X का मतलब होता है हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तब मैं यह मान करके चलूंगा कि आपको पता चल गया होगा। उसके बाद आता है कि कार्बनिक रसायन क्या होता है। कार्बनिक रसायन में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा बच्चों, यानी कि ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जो कार्बनिक रसायन होता है उसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डिराइव्ड के बारे में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। हाइड्रोकार्बन यानी कि CH4 C2H6 हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यानी कि CH3 COOH CH3 2H5CHO इन सब इस प्रकार के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। और कार्बनिक रसायन में बच्चों हम लोग कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का, इन तत्वों का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं। समझ में आ रहा है। यानी कार्बनिक रसायन में सामान्यतः आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन ये सारे तत्व आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं मान करके चल रहा हूँ बच्चों कि आपको इतना बेसिक जो है समझ में आया होगा। मैं इसको मिटाना चाहूंगा और अब मैं बढ़ता हूँ IUPAC नाम की तरफ। ठीक है, आपसे क्या कहा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि यहाँ पर एक सवाल मैं आप यहाँ पे लेता हूँ, C। अब बताइए कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। आपसे कहा जाएगा C डबल बॉन्ड C, बताइए कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। आपसे कहा जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, बताइए इसका IUPAC नाम क्या होगा। आपसे कहा जाएगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, बताइए इसका IUPAC नाम क्या होगा। आपसे कहा जाएगा C डबल बॉन्ड C है ना, C ट्रिपल बॉन्ड C, बताइए इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो आपको क्या, आप कैसे बताएंगे, बिल्कुल मैं बेसिक से बताना चाहूंगा बच्चों, लेकिन मैं यहाँ पर एक टेबल लिखवाना चाहूंगा, उस टेबल को आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद बच्चों मैं यहाँ पर लिखूंगा एल्क नेम, सब समझ में आएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। एल्क नेम के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉन्ड नेम, क्या लिखूंगा यहाँ पे, बॉन्ड नेम। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा फंक्शनल FUNCTIONAL फंक्शनल ग्रुप, GROUP फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इसको हिंदी में मैं लिख देता हूँ क्रियात्मक समूह। बेसिक आपको बस पकड़ना है। अगर आपका बेसिक ठीक हो जाता है तो फिर आप किसी का भी वीडियो जाकर के पढ़िए, किसी भी टीचर से जाकर के पढ़िए, आपको 100% समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोकार्बन की चेन है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोकार्बन की चैन बोलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन की चैन बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कोई भी हाइड्रोकार्बन की जो चैन होगी, हो सकता है कि उसमें 4 कार्बन हो सकता है कि उसमें 5 कार्बन हो सकता है कि उसमें 6 कार्बन हो, समझ आ रहा है। तो इसी प्रकार से अगर कार्बन की संख्या 1 है, अगर कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 3 है, कार्बन की संख्या 4 है, कार्बन की संख्या 5 है, कार्बन की संख्या 6 है, कार्बन की संख्या 7 है, कार्बन की संख्या 8 है, कार्बन की संख्या 9 है, कार्बन की संख्या 10 है, 10 तक आपको ध्यान रखना है। कार्बन संख्या 1 होने पर जो एल्क नेम होगा वो होगा मेथ, कार्बन की संख्या 2 होने पर जो एल्क नेम होगा एथ, कार्बन संख्या 3 होगा तो मेथ एथ प्रो, फिर उसके बाद ब्यूट, फिर उसके बाद पेंट, फिर उसके बाद हेक्स, फिर उसके बाद हेप्ट, फिर उसके बाद ऑक्ट, फिर उसके बाद नॉन, फिर उसके बाद डेक, है ना। इस प्रकार से ये ध्यान रखना है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, इस तरह से याद रखना है एल्क नेम। बॉन्ड नेम आप जब देखेंगे तो हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिले, हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिले, हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो आप नाम याद रखिएगा बॉन्ड नेम ANEN। अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो बॉन्ड नेम याद रखिएगा ENEN, ये ध्यान रखना है। अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो बॉन्ड नेम याद रखिएगा YNEIN,
YNEI, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्रियात्मक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको मुख्य रूप से, चूंकि बेसिक है इसलिए 3 से मैं आपको यहाँ पर परिचय करवाता हूँ। एक होता है OH, एक होता है CHO, एक होता है COOH, है ना। क्रियात्मक समूह का नाम याद आपको रखना है ना। अगर हाइड्रोकार्बन में OH समूह जुड़ा हुआ है तो उसका जो फंक्शनल ग्रुप नेम होगा उसको याद रखिएगा OL, ऑल। अगर CHO आपको कहीं पर जुड़ा हुआ दिखा है तो उसका नाम याद रखिएगा A और L, अल याद रखिएगा, ये ऑल है, ये ऑल है ना। ऑल नहीं, ऑल, ऑल है, ये अल है, ए और एल, है ना, AL, अल। ये COOH जो है ओइक एसिड है, ओइक एसिड है, यानी कि ओइक अम्ल है, ओइक अम्ल है, ये ध्यान रखिएगा। मैं से ही परिचय आपको करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बेसिक है, मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, ताकि आप वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ आप बेसिक एक नॉलेज आप लेकर के ही जाए। अब आपको क्या करना है बच्चों, मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे याद करवाता हूँ। यहाँ पे याद रखिएगा, एल्केनेम प्लस बॉन्ड नेम। अभी फिलहाल आप यही याद रखिए, एल्केनेम प्लस बॉन्ड नेम, है ना, बेसिक में यहाँ पर। उसके बाद फिर अभी दूसरा फॉर्मूला लिखाऊंगा, आप चिंता मत करिए। एल्केनेम प्लस का बॉन्ड नेम, यानी कि जो IUPAC का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो एल्केनेम होता है प्लस बॉन्ड नेम होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर बेसिक नेम, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एल्केनेम प्लस का बॉन्ड नेम। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C। बताइए कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। फॉर्मूला है एल्केनेम, यानी कार्बन को गिनिए आप कितना है, 1 2 3 4 कार्बन है, और 4 कार्बन का एल्केनेम होता है ब्यूट। तो आपको वहां पर एल्केनेम से लिखना है BUTE, ब्यूट। उसके बाद वहां पर लिखना है बॉन्ड नेम, यानी कि आपको यहाँ पर सीधा सीधा सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 4 कार्बन है, आप मतलब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड ही है, तो ANE लिख देना है ना। जब ब्यूट और एन को जब आप जोड़ेंगे तो पहले वाला वॉवेल जो है, पहले शब्द का जो वॉवेल है, इसलिए अपने पहले वाले वॉवेल को हटा देगा। ANE, ए से शुरू हो रहा है वॉवेल से, BUTE, ई पर खत्म हो रहा है, वॉवेल पे खत्म हो रहा है, तो ये इस ई को हटा करके बनेगा BUTANE, ब्यूटेन बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक चीज और है, इसको बोलेंगे हम सिंपल चेन, सिंपल चेन, इसको बोलेंगे हम सिंपल चेन। ये वाला सिंपल चेन मतलब सिर्फ आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसका रूप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, या फिर कुछ और आ गया, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स चेन। कॉम्प्लेक्स चेन, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स चेन। बच्चों क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स चेन बोलेंगे। और कॉम्प्लेक्स चेन को IUPAC लिखने के लिए नंबरिंग करते हैं, क्या करते हैं, नंबरिंग की जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, नंबरिंग की जाती है, तो इसको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक रहेगा, नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक रहेगा। तो इधर से देखिए एक नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इधर से देखिए 1 2 3 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग करिए इधर से 1 2 3 4। नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक रहेगा, नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक रहेगा, 1 2 3 4 5। नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक रहेगा, 1 2 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 1 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक रहेगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, एल्केनेम लिखना है, 4 तक गया तो मेथ एक प्रोप ब्यूट हो जाएगा BUTE। उसके बाद बॉन्ड नेम लिखना है, तो एक पे डबल बॉन्ड, एक पे डबल बॉन्ड, एक लिख करके डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, यहाँ पर देखिए जरा ENE होता है, ये हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, इसका जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, पहले एल्केनेम, तो 5 तक गया है तो पेंट लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद बॉन्ड नेम साफ साफ दिख रहा है, तो 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 लिख करके YNE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 2 के लिए हम डू का यूज करते हैं, 3 के लिए हम ट्राई का यूज करते हैं, 4 के लिए टेट्रा का यूज करते हैं। इसका बताने का क्या मतलब है, इसको बताने का इसलिए मतलब है कि यहाँ पर देखिए इधर से नंबरिंग तो हो गया 5 तक, यानी कि हम यहाँ पर पेंट लिख देंगे, बॉन्ड नेम लिखे जाएंगे, तो एक डबल बॉन्ड एक नंबर पे है, दूसरा डबल बॉन्ड
3 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो आप लिखेंगे 1,3। क्या लिखेंगे? एक डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, दूसरा डबल बॉन्ड 3 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आप लिखेंगे 1,3। 2 के लिए वो लिखेंगे आप डाई, और डबल बॉन्ड के लिए आप लिखेंगे E। ये हो जाएगा आपका IUPAC नेम। इसी प्रकार इसको देखिए 6 तक गया तो आप लिखेंगे यहाँ पर HEX हैक्स। हैक्स लिखने के बाद एक ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर के कार्बन पे है, दूसरा ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर के कार्बन पे है, हमेशा छोटा नंबर लिखना है, 3 नंबर के कार्बन पे है, 2 ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो आप लिखेंगे यहाँ पर डाई, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है YNE। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा कि हमने IUPAC नाम इसका कैसे लिखा है। अब मैं आपको कुछ और भी लिख करके दिखाता हूँ कि और भी हम कैसे IUPAC नाम लिख सकते हैं, और भी एलिमेंट्स का या फिर और भी हाइड्रोकार्बन यौगिकों का। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, तो इसको आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। आप ऐसे सिंपल लिखा हुआ है ना, लेकिन आपको जब आप IUPAC नाम जो आपको दिया जाएगा करने के लिए, हो सकता है कि ऐसा न दिया हो। तो होता क्या है कि हमको पता है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है, जो बंध होता है, मैक्सिमम 4 होता है। तो इसके पास 1 है, 2, 3, 4, इसके पास 2 है, 3, 4, इसके पास 3 है, 4, इसके पास भी 3 है, 4, इसके पास भी 3 है, 4, इसके पास 2 है, 3, 4, इस प्रकार से। और हर एक बंध से क्या जोड़ते हैं? हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। हर एक बंध से क्या जोड़ देते हैं बच्चों? हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है क्या? हमें प्राप्त होता है इससे 3 हाइड्रोजन तो CH3, इससे 2 तो CH2, इससे 1 तो CH डबल बॉन्ड, इससे भी 1 हाइड्रोजन तो CH, इससे भी 1 हाइड्रोजन तो CH डबल बॉन्ड, इससे 2 हाइड्रोजन तो CH2। इस प्रकार से दिया रहता है। ठीक है, तो आपको पेपर में चाहे तो ऐसे दे सकता है, या फिर ऐसे दे सकता है, या ऐसे दे सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हर एक स्थिति में इसका IUPAC नेम क्या होगा? नंबरिंग जिधर से करी, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 का मतलब हो गया हेक्स। बॉन्ड नेम लिखना है तो एक डबल बॉन्ड 1 पे है, एक डबल बॉन्ड 3 पे है, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई लिख दीजिए। डबल बॉन्ड का नाम होता है ENE। तो इस तरह से आपका हो जाएगा हेक्स 1,3 डाई। तो मैं आपको इसी तरह से लिख करके फटाफट समझा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि इसका क्या होगा IUPAC नेम, तो नंबरिंग कर लीजिए। 1,2, 2 ही है। 2 का मतलब क्या होता है? मेथ 8, तो आप लिख देंगे ETH 8। उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा? 1 इन हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 1 एथीन, ETH 1 एथीन इसका IUPAC नाम हो गया। CC इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो ये सिंपल चैन, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। 2 कार्बन है तो मेथ 8 हो गया और N हो गया, यानी इसका नाम हो गया आपका एथेन। क्या नाम हो गया इसका? IUPAC नाम एथेन हो गया। ठीक है, अगर आप कार्बन लगाना चाहें तो आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन लगाना चाहे, सॉरी, 1, 2, 3 हो गया, 1, 2, 3 हो गया। टोटल कार्बन की संयोजकता 4, 4 हो गया। आप ऐसे कहिए या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि CH3 ऐसे भी कह सकते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, आपसे पूछा जाए कि C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका बताइए IUPAC नाम क्या होगा? 1, 2, इधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, उधर से आपको नंबरिंग कर देना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कार्बन है तो मेथ 8 होगा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE आइन हो जाएगा, यानी कि इसका नाम हो जाएगा 1 एथाइन। 1 एथाइन इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको भी समझ में आ रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अगला मैं टाइप लेता हूँ CHO। इसका IUPAC नाम बताना है। अब देखिए, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, है ना? फंक्शनल ग्रुप। और एक चीज ध्यान रखिएगा, नंबरिंग के लिए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो वरीयता होती है ना, प्रेफरेंस दिया जाता है कि भाई पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। अगर किसी चेन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप देखिए, जिधर से डबल बॉन्ड है उधर से नंबरिंग आप कर दीजिए। डबल बॉन्ड भी नहीं है, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है उधर से नंबरिंग कर दीजिए। ट्रिपल बॉन्ड भी नजदीक नहीं है तो आप देखिए कि जिधर से साइड चेन जिधर से नजदीक है, साइड चेन का मतलब होता है CH3 का मतलब होता है मेथिल, है ना? मेथिल। साइड चेन का मतलब होता है C2H5 का मतलब होता है एथिल, है ना?
या फिर Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I फॉर आइडो, है ना, इस तरह से क्लोरो CHLORO क्लोरो, BROMO ब्रोमो, IODO आइडो, ठीक है। इस प्रकार से F फॉर फ्लोरो, फ्लोरो है ना, फ्लोरो, इस तरह से फ्लोरो। तो चौथे नंबर पे आता है साइड चेन, यानी कि अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो साइड चेन जिधर से नजदीक है उधर से आप नंबरिंग करके नाम लिख दीजिए। तो ये होगा फंक्शनल ग्रुप। इसका जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है ना तो जो आपका फॉर्मूला लगता है वो यही सेम होता है, बस बॉन्ड नेम आ जाता है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, यही सेम फॉर्मूला होगा, बस फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए। तो नंबरिंग करिए इधर से, अगर आपके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो नंबरिंग वहीं से करिए 1 2 3 4। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो नंबरिंग यहीं से करिए, ठीक है। ये हो गया, 4 तक चला गया तो एल्क नेम क्या हो जाएगा, मेन एक प्रोप ब्यूट, BUTE ब्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसका बॉन्ड नेम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ANEN हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप जो है CHO है और CHO का नाम होता है AL, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक AL या फिर एक हटा भी सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा IUPAC नाम ब्यूट, एक ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। अच्छा, दूसरा मैं आपको देता हूं C डबल बॉन्ड COH, ठीक है। तो वापस से फंक्शनल ग्रुप आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो ऊपर से आएंगे तो फंक्शनल ग्रुप को आपको ध्यान देना है, फंक्शनल ग्रुप को प्रिपेयर करना है। तो नंबरिंग करिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। अब इसमें कार्बन तो है नहीं लेकिन ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, 1 2 3 4। देखिए वहां पे एल के नेम लिखना है, 4 तक चला गया तो BUTE ब्यूट लिखना है। बॉन्ड नेम देखिए तो 3 नंबर पे बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो 3 इन लिखना है। उसके बाद वहां पे देखिए क्या है, वहां पे देखिए जरा ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप OH है तो एक ऑल लिखना है, OL ऑल, तो ब्यूट 3 in 1 ऑल, इस तरह से हमारा IUPAC नाम हो जाएगा। उसी प्रकार C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C डबल OH, है ना, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले देखिए फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक है उधर से आपको नंबरिंग करना है। तो फंक्शनल ग्रुप में खुद कार्बन है तो यहीं से नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 तक गया तो पेंट लिखना है, क्या लिखना है, पेंट लिखना है। उसके बाद देखिए बॉन्ड नेम है वहां पे, तो बॉन्ड नेम एक 2 नंबर पे आइन है, 2 नंबर पे आइन है और 4 नंबर पे इन है। तो ABCD में पहले ई आता है, मतलब पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे 4 नंबर पे तो 4 इन है, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे तो 2 आइन है। मैं यहाँ पर फिर थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा, अगर आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का नाम लिखना है तो पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखिए क्योंकि वो इन होता है, ई से शुरू होता है, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखिए क्योंकि उसमें वाई है यानी कि आइन है यानी कि वाई से शुरू होता है। उसके बाद लास्ट में आपको बॉन्ड नेम के बाद फंक्शनल ग्रुप लिखना है जो कि एक C डबल OH यानी कि ओइक एसिड है। इस प्रकार से हम कहेंगे इसका जो IUPAC नाम होगा वो हो जाएगा पेंट 4 इन 2 आयन 1 ओइक एसिड। मुझे उम्मीद है बच्चों की समझ में आपको आ रहा होगा। इसको मिटाने का मैं काम करता हूँ और आगे की बात मैं आपसे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक दूसरा सवाल है, अगला सवाल C। अब यहाँ पर जरा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग C निकल गया, यानी कि आपको क्या करना है, आपको मेन चेन पकड़ना है कि क्या है। मेन चेन का मतलब होता है कार्बन का सबसे लंबा रास्ता, कार्बन का सबसे लंबा रास्ता था 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है। तो आप मेन चेन ये पकड़ सकते हैं या ये पकड़ सकते हैं, तो सीधा वाला ही पकड़िए। जब हमने इसको मेन चेन ले लिया यानी कि नंबरिंग सिर्फ इस पे होगा, बाकी ये बचा और ये बचा, इसको बोलेंगे साइड चेन। इस C का मतलब होता है CH3, इस CH का मतलब भी होगा CH3। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ना फंक्शनल ग्रुप है इसमें, न डबल बॉन्ड है, न ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, तो क्या बचा, साइड चेन, यानी कि साइड चेन है। तो जिधर से साइड चेन है नजदीक उधर से नंबरिंग कर दीजिए। तो इधर से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5, इस पर मत लिखिएगा नंबर, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जब साइड चेन आता है बच्चों तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, एल्क से पहले आता है साइड चेन, साइड चेन है ना, S का मतलब साइड, C का मतलब CHAIN चैन, S का मतलब साइड, C का मतलब चैन। तो यानी कि पहले आपको साइड चैन लिखना है। तो देखिए तो 2 नंबर पे एक CH3 है, CH3 का मतलब होता है मेथिल, और एक 3 नंबर पे मेथिल है, तो लिखेंगे 2, 3 2, 3 2 नंबर में मेथिल, 3 नंबर पे मेथिल, 2, 3 2 मेथिल है, 2 के लिए डाई लिखिए, मेथिल METHYL। कुछ लोग इसको मेथाइल पढ़ते हैं, मेथाइल मेथिल दोनों पढ़ सकते हैं आप।
2,3 डाई मिथाइल मेथिल। अच्छा, साइड चेन हो गया। एल्केन का मतलब 5 तक गया तो पेंट लिखना है, PENT, पेंट लिखना है। उसके बाद देखिए जरा बॉन्ड नेम है, तो इसमें बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड ही है तो ANEN लिखना है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप इसमें है नहीं है, तो बस वही हमारा काम हो गया। 2,3 डाई मेथिल पेंटेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगले अगले की मैं बात करता हूँ। C। ठीक है, यहाँ पे आपको जोड़ा है Cl, यहाँ पर है आपका Br, यहाँ पे है एक C, और मैं यहाँ पे जोड़ने का ठीक है, इतना मैं अभी फिलहाल रहने देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मेन चेन देना है, यानी कि कार्बन का सबसे लंबी रास्ता, सबसे लंबा रास्ता, इसको बोला जाता है जनक श्रृंखला। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो सबसे लंबा रास्ता यही है, तो इसी को चुन लीजिए ना, इसी को चुन लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए जरा ध्यान से, नंबरिंग किधर से करें, ये देखिए ये है CS3, ये है CS3, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से साइड चेन नजदीक होगा, तो इधर से CS3, इधर से। अब देखिए ध्यान से, कंफ्यूजन है यहाँ पे, साइड चेन तो ये भी है, साइड चेन तो हालांकि इसको प्रतिस्थापी बोला जाता है, तो साइड चेन में ही इसको लीजिएगा। ठीक है ना, फिलहाल समझने के लिए, हालांकि ये प्रतिस्थापी इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से, ब्रोमो का मतलब होता है B, Cl मतलब क्लोरो का मतलब होता है C, और ये है मेथिल का मतलब M, यानी कि ये भी क्या है M। तो ABCD में पहले क्या आता है, ABCD जब आप पढ़ेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट आप अगर पढ़ेंगे, तो इन सभी लेटर में से पहले B आता है, यानी कि हम उधर से नंबरिंग करेंगे तो इधर से ब्रोमो नजदीक होगा, हालांकि साइड चेन तो सारे के सारे, तो इधर से नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए आप जरा ध्यान से देखिए, फॉर्मूले में पहले साइड चेन का नाम लिखना है, तो साइड चेन पहले ब्रोमो आएगा, 2 ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो है, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, उसके बाद 4 पे भी मेथिल है और 5 पे भी मेथिल है, तो लिखेंगे 4, 5, 2 मेथिल हो गया, तो डाइमेथिल, डाइमेथिल। उसके बाद मतलब साइड चेन खत्म, खत्म साइड चेन। एल्क नेम लिखिए, 6 तक गया तो हेक्स लिखिए, HEX हेक्स। फिर बॉन्ड में लिखिए, सारे के सारे डबल बॉन्ड है, सॉरी सारे सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ANEM है ना। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप तो इसमें है नहीं, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 5 डाई मेथिल हेक्सेन। तो इस प्रकार से हमारा इसका IUPAC नेम हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल और बता करके अपनी वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, C डबल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C डबल OH, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ C, और मैं यहाँ पर लेने का प्रयास करता हूँ Br, यहाँ पर ले लेता हूँ C। ठीक है, इसका IUPAC नाम लिखना है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, और साथ ही साथ इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है कि प्रतिस्थापी या साइड चेन भी आ गया। लंबा रास्ता आपको लेना है, तो कहां से लेना शुरू करेंगे, हमने कहा फंक्शनल ग्रुप को आपको वही का देना है। फंक्शनल ग्रुप ये रहा, यानी कि जो भी नंबरिंग होगा यहीं से हम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से नंबरिंग करना शुरू करेंगे। इसमें खुद कार्बन है तो नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन लंबा रास्ता कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आप ऐसे जा सकते हैं या ऐसे जा सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ सीधा लेने का, तो इधर से ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। फॉर्मूला देखिए, साइड चेन का नाम पहले आपको लिखना है। साइड चेन क्या है भाई, यहाँ पर देखिए CS3 है, यानी कि मेथिल, यानी कि M है, क्लोरो मतलब C से शुरू होता है, और यहाँ पर भी CS3 है, यानी कि M, यानी कि मेथिल है। ये ब्रोमो यानी कि B से शुरू होता है। तो साइड चेन का नाम लिखना है तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो 5 नंबर पे ब्रोमो है, तो आप लिखेंगे 5 ब्रोमो, ब्रोमो का काम खत्म। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए Cl है, क्लोरो, 2 नंबर पे क्लोरो, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, CHNOR, 2 क्लोरो। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। उसका मेथिल देखिए जरा, मेथिल एक यहाँ पे है 2 नंबर पे, और एक मेथिल 6 नंबर पे है, तो आप लिखेंगे 2 और 6, 2 कामा 6। 2 मेथिल है तो आप लिखेंगे डाइमेथिल, डाइमेथिल। ठीक है, अच्छा साइड चेन का काम खत्म।
अब आगे बढ़िए, एल्केनेम लिखा हुआ है, एल्केनेम मतलब नंबरिंग कहां तक दिया, मैक्सिमम 7 तक। 7 का मतलब होता है HEPT हेप्ट, HEPT हेप्ट होता है ना, 7 तक मतलब हेप्ट होता है। आगे मैं बढ़ूं, वहां पर देखिए बॉन्ड नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए बॉन्ड नेम, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, 5 पे डबल बॉन्ड, तो 5 पे इन, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 पे YNE आइन, ठीक है। बॉन्ड नेम भी खत्म, उस पर फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लिख देना है, COOH का नाम होता है ओइक एसिड, और ये हो जाएगा आपका इस श्रृंखला का इस चैन का IUPAC नाम 5 ब्रोमो 2 क्लोरो 2,6 डाइमेथिल हेप्ट 5 इन 3 आइन ओइक एसिड, ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बच्चों IUPAC नामकरण हमने सिखाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत मेहनत लगता है बच्चों, ये बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चों को जिनको IUPAC नहीं आता है, जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता है, उनको लेवल वाइज कैसे लेकर के चलना है, ये मैं आपको बिल्कुल सही से कराता हूँ। कैसे आपको लेवल वाइज लेकर के चलना है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल 0 लेवल से हमने आपको IUPAC कराना आपको हमने सिखाया है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी हमने टॉपिक आपको पढ़ाया है, जो भी हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं इस वीडियो में, आप खुद से जरूर करके देखिएगा। इस टेबल को बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। और भी फंक्शनल ग्रुप नेम होते हैं, वीडियो काफी लंबी ना हो जाए, मेरा ध्येय यही था कि आपको मैं IUPAC सिखा दूं, ठीक है। अब आप कहीं भी जाकर के पढ़ सकते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये जो IUPAC मैंने आपको सिखाया है, ये 9, 10, 11, 12 हर जगह काम आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको इससे IUPAC नाम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अब बता सकते हैं। तो बस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और आपसे एक ही दरख्वास्त रहेगा कि आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी अगर आप कर सकते हैं तो करिएगा। कोई कमी अगर दिखाई दे तो प्लीज आप कमी को कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। तब तक आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, जब तक मैं और भी टॉपिक पर वीडियो ना बना दूं। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।